नमस्कार साथियों, विजय जीएस एकेडमी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आप लोगों को संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ आप लोग कराने जा रहा हूँ। आप लोग जानते होंगे अनुसूची कोई भी हो महत्वपूर्ण नहीं है, सभी अनुसूचियाँ महत्वपूर्ण हैं फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके सभी अनुसूचियाँ याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, ये मेरा पार्ट 3rd है। अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। तो चलिए पार्ट 3 भी स्टार्ट करते हैं। इसमें फ्रेंड्स 170 से अनुच्छेद स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए अनुच्छेद 170 क्या कहता है। अनुच्छेद 170 में दोस्तों विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताया गया है। और उसके बाद है हमारा अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 में क्या है दोस्तों, विधान परिषद की संरचना के बारे में बताया गया है। और उसके बाद है अनुच्छेद 172। अनुच्छेद 172 में क्या है दोस्तों, राज्यों के विधानमंडल की अवधि। जो राज्यों के विधानमंडल है, चाहे विधान परिषद हो और चाहे विधान सभा हो, इनके विधानमंडल की अवधि के बारे में बताता है कि मतलब कितनी अवधि के लिए ये होते हैं। और उसके बाद है अनुच्छेद 176। अनुच्छेद 176 में क्या दोस्तों, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है अनुच्छेद 176 में। उसके बाद है अनुच्छेद 177। अनुच्छेद 177 में क्या बताया गया दोस्तों, सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 177 में क्या दोस्तों, सदनों के बारे में मंत्रियों और अधिवक्ताओं के अधिकार हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 178 में क्या है, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 178 में बताया गया दोस्तों कि विधानसभा का अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। उसके बाद है अनुच्छेद 179। अनुच्छेद 179 में क्या बताया गया है, जो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं इनका पद रिक्त होना या पद से हटाए जाने का प्रावधान, मतलब किस तरीके से इनको हटाया जा सकता है। और उसके बाद है हमारा अनुच्छेद 180। अनुच्छेद 180 में क्या दोस्तों, अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति हैं। इसके बाद जो अध्यक्ष हैं उनके क्या है, पदों के कार्य व शक्तियों को बताया गया है अनुच्छेद 180 में। उसके बाद है अनुच्छेद 181। अनुच्छेद 181 में क्या दोस्तों, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। मतलब इसमें बताया गया है अनुच्छेद 181 में, जैसे अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष जब उसके हटाने का कोई संकल्प पारित होता है तो क्या होता है, वो अपने मतलब अध्यक्षता नहीं कर सकता है, मतलब अपने पद पर नहीं रह सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 182। अनुच्छेद 182 में क्या बताया गया दोस्तों, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। फ्रेंड, जो विधान परिषद होता है सभी राज्यों में नहीं है, वर्तमान में देखा जाए तो 6 राज्यों में है। पहले जम्मू कश्मीर में भी हुआ करता था लेकिन अब वहाँ समाप्त हो गया है, वो अब यूनियन टेरेटरी बन गया है। अब वहाँ विधान जो परिषद है समाप्त हो गया है। अनुच्छेद 182 यही कहता है कि विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताता है। उसके बाद है हमारा अनुच्छेद 183। अनुच्छेद 183 क्या कहता है दोस्तों, सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाए जाना। ये किस में लिखा है दोस्तों, अनुच्छेद 183 में लिखा है कि मतलब उसको किस तरीके से उसका पद रिक्त होता है, उसको किस तरीके से जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो उसको किस तरीके से हटाया जा सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 184। अनुच्छेद 184 में दोस्तों क्या है, जो सभापति होते हैं विधान परिषद के उनके कर्तव्यों का पालन व शक्तियाँ किस में लिखी हैं, अनुच्छेद 184 में लिखी गई हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 185। अनुच्छेद 185 में क्या दोस्तों, सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन ना होना। मतलब अनुच्छेद 185 में लिखा जैसे जो विधान परिषद का सभापति होता है उसको जब हटाए जाने का जो संकल्प विचाराधीन होता है तो क्या होता है, वो उसकी अध्यक्षता नहीं कर सकता है। यही लिखा है अनुच्छेद 185 में। उसके बाद है अनुच्छेद 186। अनुच्छेद 186 में क्या दोस्तों, अध्यक्ष उपाध्यक्ष विधानसभा का चाहे सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते के बारे में लिखा है अनुच्छेद 186 में। जैसे अध्यक्ष किस में होता है, विधानसभा में होता है, और सभापति किस में होता है दोस्तों, ये विधान परिषद में होता है। इनके वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया अनुच्छेद 186 में। इसके बाद है अनुच्छेद 187। अनुच्छेद 187 में क्या होता है दोस्तों, राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। मतलब राज्य के विधानमंडल का सचिवालय किस में लिखा है दोस्तों, अनुच्छेद 187 में। और उसके बाद है
अनुच्छेद 188। अनुच्छेद 188 में क्या दोस्तों, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, मतलब विधान परिषद या विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी शपथ का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 188 में। और उसके बाद है हमारा अनुच्छेद 189। अनुच्छेद 189 में क्या है दोस्तों, सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी सदनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति होती लिखी है किसमें, अनुच्छेद 189 में। जैसे सदन में मतदान या रिक्तियां होते हुए भी, जैसे कुछ रिक्ति होते हैं, जैसे कोई भी विधायक अपने पद से इस्तीफा देता है, किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, उसकी साधनों का कार्य करने की जो शक्ति और गणपूर्ति किसमें लिखी है दोस्तों, जो शर्तें हैं वो अनुच्छेद 189 में लिखी हुई हैं। और उसके बाद है हमारा अनुच्छेद 199। अनुच्छेद 199 क्या दोस्तों, धन विधेयक की परिभाषा, मतलब धन विधेयक की परिभाषा किसमें है, अनुच्छेद 199 दोस्तों, ये किसकी, राज्य के धन विधेयक की है। उसके बाद है अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 में क्या दोस्तों, विधेयकों पर क्या है, अनुमति है। अनुच्छेद 200 में क्या दोस्तों, विधेयक जो भी होते हैं, धन विधेयक, वित्त विधेयक जो भी हों, उन पर अनुमति किसमें लिखी है दोस्तों, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत लिखी है। उसके बाद है अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 202 में क्या लिखा है दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यों का देखिए, ध्यान रखिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम बजट के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद है अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 में क्या है दोस्तों, विधानमंडल में अध्यादेश सत्यापित करने की शक्ति जो होती है राज्यपाल के पास होती है, मतलब विधानमंडल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है, राज्यपाल के पास होती है, अनुच्छेद 213 के तहत। उसके बाद है अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 में क्या दोस्तों, जो राज्यों के लिए क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। ये किसमें लिखा है, अनुच्छेद 214 के तहत क्या लिखा है कि राज्यों के लिए क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक भी उच्च न्यायालय हो सकता है। अगला अनुच्छेद हमारा 215। 215 में क्या लिखा है दोस्तों, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 215 में क्या है, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। उसके बाद है अनुच्छेद 216। अनुच्छेद 216 में क्या दोस्तों, उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया अनुच्छेद 216 में। उसके बाद है अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 में क्या दोस्तों, उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति व पद्धति व शर्तें किसमें है दोस्तों, अनुच्छेद 217 में है। उसके बाद है हमारा अनुच्छेद 221। अनुच्छेद 221 में क्या दोस्तों, न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 221 में क्या दोस्तों, न्यायाधीशों का वेतन है। उसके बाद अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 222 में क्या है दोस्तों, जो एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण। अनुच्छेद 222 में लिखा है कि एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में क्या होता है, न्यायाधीशों का स्थानांतरण लिखा है अनुच्छेद 222 में। उसके बाद है अनुच्छेद 223। अनुच्छेद 223 में क्या दोस्तों, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 223 में क्या दोस्तों, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति लिखी है अनुच्छेद 223 में। उसके बाद है हमारा अनुच्छेद 224। अनुच्छेद 224 में क्या दोस्तों, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, मतलब मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त क्या है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसमें है दोस्तों, अनुच्छेद 224 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 में क्या दोस्तों, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना होना। हमें पता है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, लेकिन क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या है, मतलब वही उच्च न्यायालय होना चाहिए। मतलब कि एक राज्य है, जैसे केरल हो गया, गोवा हो गया, या जिसे इन दोनों का मिला के एक ही उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है, किसके तहत, अनुच्छेद 231 के तहत। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, अनुच्छेद करा रहे हैं। अनुच्छेद 233 में क्या है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 में क्या है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है अनुच्छेद 233 में। फिर अनुच्छेद 241 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके के लिए उनके उच्च न्यायालय का, जो उनके न्यायालय के बारे में लिखा है अनुच्छेद 241 में, जो संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय हैं अनुच्छेद 241 में वर्णित है। उसके बाद है अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 में नगर पंचायत, मतलब पंचायत नगर पालिकाएँ एवं सहकारी समितियाँ। अनुच्छेद 243 में क्या है, पंचायत नगर पालिकाएँ एवं सहकारी समितियाँ हैं अनुच्छेद 243 में। उसके बाद अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 में क्या दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है
अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन किसमें है? अनुच्छेद 244 में। उसके बाद है अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 में क्या है? अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 248 में क्या है? अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद 248 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 252। अनुच्छेद 252 में क्या दोस्तों? 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए सहमत से विधि बनाने की संसद की शक्ति, मतलब जैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों में कोई मतभेद हो, उनमें उनकी सहमति से ही संसद क्या कर सकता है? कोई भी नियम बना सकती है। उसके बाद है अनुच्छेद 254। अनुच्छेद 254 इसमें क्या दोस्तों? संसद द्वारा बनाई गई विधियां और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों से असंगति है। अनुच्छेद 254 में क्या दोस्तों? संसद द्वारा बनाई गई विधियां और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति किसमें बताई गई? अनुच्छेद 254 में। उसके बाद है अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 में क्या दोस्तों? राज्यों की और संघ की बाध्यता। राज्यों और संघ की बाध्यता किसमें है? अनुच्छेद 256 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 257। अनुच्छेद 257 में क्या दोस्तों? कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण होता है, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिनमें क्या होता है? राज्यों पर मतलब केंद्र का नियंत्रण होता है। ये किस में लिखा है? वही शर्तें अनुच्छेद 257 में लिखी हुई हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 में क्या दोस्तों? अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का निर्माण, मतलब जिसे क्या है? अनुच्छेद 262 में क्या है? अंतर्राज्यीय नदी या दोनों के में क्या होता है? विवादों का न्यायालय। जैसे कोई भी नदी होती है एक राज्य में, कोई ज़रूरी नहीं कि वो एक ही राज्य से बहे। जब 2 राज्यों में बहेगी तो उसमें जो विवाद है वो तो होना ही है। तो उनके विवादों का निर्णय किसमें लिखा है? अनुच्छेद 262 में लिखा है। उसके बाद है अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 में दोस्तों क्या है? अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन किसमें है? अनुच्छेद 263 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 ये कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, ज़्यादा पूछी जाती हैं। इसमें क्या दोस्तों? संचित निधि के बारे में बताया गया अनुच्छेद 266 में। और अनुच्छेद 267 में क्या दोस्तों? आकस्मिक निधि है। उसके बाद है अनुच्छेद 269। इसमें क्या कि संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 269 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 270। अनुच्छेद 270 में दोस्तों क्या है? संघ द्वारा इकट्ठा किए गए संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर, मतलब संघ द्वारा इकट्ठे किए गए कर और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर, मतलब ये कर ऐसे होते हैं जो संघ इकट्ठा करता है लेकिन क्या करता है? उनको राज्य को वितरित करता है। ये किसमें लिखा है? अनुच्छेद 270 में। ये कुछ ही करों के बारे में है दोस्तों। उसके बाद है अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में क्या है दोस्तों? वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 280 में। उसके बाद है अनुच्छेद 282, मतलब अनुच्छेद 282 नहीं 81। अनुच्छेद 281 में क्या है दोस्तों? वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद 281 में क्या है? वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 292। अनुच्छेद 292 में दोस्तों क्या है? भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 292 में क्या दोस्तों? भारत सरकार द्वारा उधार लेना किसमें लिखा है? अनुच्छेद 292 में। उसके बाद है अनुच्छेद 293। अनुच्छेद 293 क्या दोस्तों? राज्य द्वारा उधार लेना। पहले क्या था? केंद्र द्वारा उधार लेना, अब क्या है? राज्य द्वारा उधार लेना। 292 राज्य केंद्र और 293 राज्य। उसके बाद है अनुच्छेद 300 का। अनुच्छेद 300 का में दोस्तों क्या है? इस संपत्ति का अधिकार जो वर्णित है किसमें? अनुच्छेद 300 का में है। उसके बाद है अनुच्छेद 301। अनुच्छेद 301 में क्या दोस्तों? व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 301 में। दोस्तों अगर मेरे द्वारा कराए गए अनुच्छेद आपको अच्छे लगे हों और समझ में आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसके बाद मेरा एक और पार्ट आएगा अनुच्छेद से, उसके बाद आप लोगों के अनुच्छेद कंप्लीट हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।